Hello everyone, welcome to my channel. I am Vandana of mathematics class. So today we will start exercise 7.2 which is cubes and cube root. So first part question here, find the cube root of each of the following numbers by prime factorization method. So in this question we will find the cube root by prime factorization method. So first part here 64. So firstly we will find the prime factors by prime factorization method. So यहाँ पे आपने prime factorization method से factor find करने हैं. So firstly 4 is unit place digit which is even number. Okay, so it is divisible by 2. 2 से डिविजिबल करना है आपने. 2 मल्टीप्लाई 32 इक्वल टू 64. नेक्स्ट 2 इज ऑल्सो ए इवन नंबर विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2. सो 2 मल्टीप्लाई 16 इक्वल टू 32. नेक्स्ट 2 8 का 16, 2 4 का 8, 2 2 का 4 एंड 2 1 का 2. सो ये आपके आगे प्राइम फैक्टर्स. ओके, सो नेक्स्ट आपने इस फॉर्म में राइट करना है इनको फैक्टर्स को एंड मेक ए ट्रिपलेट. सो फर्स्टली मेक ए ट्रिपलेट. क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल टू फैक्टर्स को इस फॉर्म में लिख के ट्रिपलेट बना लेनी है आपने. ट्रिपलेट, ठीक है, ग्रुपिंग कर लेनी है आपने नंबर्स की. सो जो आपका फर्स्ट ट्रिपलेट में नंबर्स हैं वो आपने एक टाइम राइट करना है इनको. लाइक जो फर्स्ट ट्रिपलेट है इसमें 2 है तो आपने 1 टाइम राइट कर लेना है. नेक्स्ट ट्रिपलेट है 2, सो इसको भी आपने 1 टाइम राइट कर लेना है. ओके, नेक्स्ट 2 2 का 4. सो दिस विल बी आंसर. देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल टू 4. नाउ प्रोसीड सेकेंड पार्ट 5 12. सो क्यूब रूट ऑफ 12. सो सेम प्रोसीजर फॉलो करना है आपने by prime factorization method. 5 12 unit place digit is 2 which is divisible by 2. So 2 2 का 4, 1 left, 2 5 का 10, 1 left, 2 6 का 12. So next 6 is also a even number which is divisible by 2. So 2 1 का 2 and 2 2 का 4, 1 left, 2 8 का 16. So यहाँ पे आपने इस फॉर्म में लिख लेना है 128. नेक्स्ट अगेन डिविजिबल बाई 2 64, 2 3 32 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 32 इक्वल टू 64, 2 16 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 16 इक्वल टू 32, 2 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 16, 2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 8, 2 2 का 4 एंड 2 1 का 2. सो दीज आर प्राइम फैक्टर्स. सो आपने इस फॉर्म में लिख देना इनको क्यूब रूट ऑफ 5 12. सो एंड मेक ए ट्रिपलेट. ओके, सो आपने ट्रिपलेट बनाने हैं इनके. फर्स्ट ट्रिपलेट, सेकंड ट्रिपलेट एंड थर्ड ट्रिपलेट. सो फर्स्ट ट्रिपलेट का आपने 1 टाइम राइट करना है इनको, सेकंड का भी एंड थर्ड का भी. सो इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर हमारा बना 8. सो क्यूब रूट ऑफ 5 12 इक्वल टू 8. ओके, नाउ थर्ड पार्ट 10,648. क्यूब रूट ऑफ 10,648 को आपने फर्स्टली फैक्टर्स फाइंड करने हैं. ओके, तो आपके ये फैक्टर्स आ जाएंगे. आपने इस फॉर्म में लिख लेना है इनको एंड मेक ए ट्रिपलेट. सो यहाँ पे आपके 2 ट्रिपलेट बनेंगे. फर्स्ट 1 टाइम राइट कर लेना, सेकंड को भी 1 टाइम राइट कर लेना है. सो 11 2 का 22. Okay, therefore cube root of 10,648 equal to 22. Now similarly आपने इस क्वेश्चन को भी सेम मेथड से ही करना है. फर्स्टली we will find the prime factors by prime factorization method and write in this form and make a triplet. So first triplet, second triplet and third triplet. सो फर्स्ट ट्रिपलेट का जो नंबर्स हैं 3 नंबर्स हैं उनको एक टाइम राइट करना है, सेकंड को भी एंड थर्ड को भी. ओके, सो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा बना 30. देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 27,000 इक्वल टू 30. ओके,
सो सेम इसी टाइप के क्वेश्चन सभी आपने कर लेने हैं। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करके ट्रिपलेट बना के इनको मल्टीप्लाई आपने कर लेना है। ओके, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन 2। स्टेट ट्रू और फॉल्स। सो आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट गिवन है, आपने इनको रीड करना है और आंसर बताना है कि ट्रू है या ये फॉल्स है। सो फर्स्ट पार्ट, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज़ इवन। सो यहाँ पे आपको पूछा है कि कोई भी ऑड नंबर का अगर हम क्यूब करें तो वो इवन नंबर आता है। सो लेट अस सपोज एनी एग्जांपल लाइक नंबर 3। सो आपने इसका क्यूब करना है। ओके, ऑड नंबर लिया आपने और इसका क्यूब कर दिया। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर हमारा बना 27। सो विच इज़ ऑड नंबर। ओके, सो यहाँ पे हमारा आंसर जो है फॉल्स हो गया, बिकॉज यहाँ पे हमें इवन पूछ रहा है कि कोई भी ऑड नंबर का अगर हम क्यूब करें तो वो इवन आता है, बट दिच इज़ रॉन्ग बिकॉज हमारा क्या आया यहाँ पे ऑड नंबर आया है। सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कोई भी आपने ऑड नंबर लेने हैं उनका आप क्यूब रूट करोगे तो सारे के आगे आएंगे आपके ऑड नंबर आएंगे। सो लेट अस प्रोसीड नेक्स्ट पार्ट। ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 ज़ीरोज़। सो यहाँ पे आपको पूछा है कि कोई भी परफेक्ट क्यूब का नंबर ले हम परफेक्ट क्यूब, सो वो एंड उनका क्या होगा, जो 2 ज़ीरो से उनका एंड नहीं होगा। ओके, डज नॉट पूछा है यहाँ पे। सो ये आपका आंसर है ट्रू। सो लेट अस सपोज एनी एग्जांपल, परफेक्ट क्यूब लेने हैं आपने, लाइक 10 का क्यूब करें हम विच इज़ इक्वल टू 1000 एंड 20 क्यूब विच इज़ इक्वल टू 8000। ओके, सो यहाँ पे ये जो परफेक्ट क्यूब है ये क्या है, इनके एंड किन से हो रहे हैं, 3 ज़ीरो से हो रहे हैं इनके एंड। ओके, सो विच इज़ ट्रू सिंस ए परफेक्ट क्यूब एंड विद 3 ज़ीरो। ओके, सो ये आपका जो है ट्रू है बिकॉज यहाँ पे डज नॉट एंड बोला हुआ है यहाँ पे। सो नेक्स्ट थर्ड पार्ट, इफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स एंड विद 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विद। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, इफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स एंड विद 5 देन इट्स क्यूब एंड विद 25। सो कोई भी नंबर को हम स्क्वायर करें तो उसका जो एंड होगा वो 5 से आएगा, बट उसी नंबर का अगर हम क्यूब करें तो उसका जो एंड नंबर है वो कितना आएगा, 25। सो लेट अस सपोज एनी नंबर 5 का अगर स्क्वायर करें हम सो आपका बनता है 25। अगर उसी नंबर को हम क्यूब करें उसका तो बनता है 125। सो ये तो हमारी स्टेटमेंट यहाँ तक तो ट्रू है। किसी नंबर का अगर स्क्वायर किया हमने तो जो एंड नंबर है वो 5 से आया, और उसी नंबर का क्यूब किया तो वो आएगा हमारे पास 25। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी विल टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल लाइक 15 स्क्वायर। 15 का स्क्वायर किया तो 2225, बट इसी नंबर का क्यूब किया तो 3375। सो विच इज़ रॉन्ग बिकॉज डिड नॉट एंड विद 25। सो ये आपकी स्टेटमेंट क्या हुई, फॉल्स। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट, देर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच इज़ एंड विद 8। सो यहाँ पे कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जिसका एंड जो है 8 से हो। सो ये आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है। सो लेटेस्ट एग्जाम्पल 12, कोई भी नंबर लिया जिसका जो क्यूब है, ठीक है, वो कितना आया हमारे पास 1728। सो इसका एंड भी हमारे पास 8 आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 22 क्यूब, इसका ये किसके इक्वल है, 10,648 विच इज़ ऑल्सो एंड विद 8। सो ये आपकी जो है स्टेटमेंट है वो फॉल्स है बिकॉज यहाँ पे नो परफेक्ट क्यूब बोला हुआ है। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। मीन्स कोई भी जो 2 डिजिट नंबर का हम क्यूब करें तो वो क्या 3 डिजिट नंबर ही आता है। सो लेट अस सपोज, सो आपका ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। सो इफ़ 10 का क्यूब हम करें 1000, ओके, सो यहाँ पे जो 10 है हमारे पास वो क्या है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जो है
2 डिजिट नंबर है वो 10 है। अगर इसका हम क्यूब करें तो ये हमारे पास क्या देता है 1000 विच इज़ 4 डिजिट नंबर। ओके, let us take another example 11 which is also a smallest 2 digit number, so 1331, so again this is 4 digit number। okay, so ये हमारी स्टेटमेंट है फॉल्स, बिकॉज यहाँ पे हमें पूछा है, बताया हुआ कि 3 डिजिट नंबर ही आते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास 4 डिजिट नंबर आ रहे हैं। ओके, नाउ लास्ट पार्ट, द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर, मीन्स कोई भी सिंगल डिजिट नंबर का अगर हम क्यूब करें तो वो क्या सिंगल डिजिट नंबर ही देता है, लाइक 1 क्यूब 1 मीन्स कोई भी सिंगल नंबर लिया इसका क्यूब किया तो ये हमें 1 ही देता है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल 2 का क्यूब विच इज़ 8, ऑल्सो सिंगल नंबर, सो ये आपका क्या है ट्रू है। ओके, सो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करने हैं।